शोएब अख्तर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान शुड हम्बल इंडियाज़ ईगो ऑन संडे। मतलब ये कि वो कहता ना तू बहुत ऊपर उड़ रहा है, थोड़ा नीचे उड़, थोड़ा नीचे उड़, वो यानी कि थोड़ा सा ना ज़रा उनको नीचे लेकर आओ। 2 हफ्ते में ना गुरु, 2 हफ्ते में ये तीसरा मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2 हफ्ते में। मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ बायलैटरल सीरीज़। एशिया कप जो है पाकिस्तान इंडिया के लिए बायलैटरल सीरीज़ बन गया है, वरना वो इतने मैचेस आप कहाँ खेलती हैं। आप आईसीसी में देख लें, जितने इवेंट्स हुए हैं पीछे पता नहीं कितने सालों में, कितने। मुझे तो वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी याद आ रही है जिसमें 2 मरतबा आप खेले थे। उसके बाद ये एशिया कप अब तीसरा मैच है 2 हफ्ते में। और शोएब अख्तर को ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो लगा जाएगा फेंटा इंडिया की टीम को। शोएब अख्तर को ये लगता है, ही सेज आपके दिमाग में जो उनका ओरा बना हुआ है कि वो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है, जो भी उनसे रिलेटेड आपने ना एक अपने जहन में एक ओरा क्रिएट किया हुआ है, उसको साइड पे कर दें। उनके अगेंस्ट जाकर तगड़ी क्रिकेट खेलें, और आपने तगड़ी क्रिकेट खेली है। श्रीलंका लास्ट सुपर 4 के मैच में ऑलमोस्ट हरा गया था टीम इंडिया को, ऑलमोस्ट। सेकंड फेज़ में ना 3 ओवर हैं, 2 आई थिंक वरुण के और 1 कुलदीप का। वो 3 ओवर ऐसे हैं कि जिसमें टीम इंडिया ने आप कह लें कमबैक किया है, वरना श्रीलंका जिस पेस से जा रहा था ना वो 202 बना जाते। इनफैक्ट आई बिलीव कि अगर वो निशंका का लास्ट ओवर में आउट ना होता पहली बॉल पे, तब भी शायद वो 12 रन्स बन जाते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया रिमेन्ड अनबीटन ग्रुप स्टेज मैच में, अनबीटन इन सुपर 4। वो फाइनल में आए हैं। आप इंडिया के अगेंस्ट 2 मैचेस हारे हुए हैं, 14 को भी आप हारे, आप 21 को भी हारे। अब इस पूरी गेम का ना एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, इस पूरी गेम की एक हाइप बिल्डअप हुई हुई है, एक गर्मा गर्मी का माहौल है, फाइन हो चुके हैं। सूर्या कुमार यादव को भी 30% फ़ाइन हुआ है। एक तो इन ग्रोसरी वालों की समझ नहीं आती, वो पहले रिपोर्ट करते हैं कि सूर्या कुमार यादव को ऐसे ही छोड़ दिया है, फरहान को ऐसे ही छोड़ दिया है, हारिस रऊफ को 30% फ़ाइन हुआ है। बाद में कहते हैं कि नहीं, सूर्या कुमार यादव को भी 30% फ़ाइन हुआ है, तो आडी भी एक जगह टिकदी कोई नहीं, ठीक है ना। वो मैंने भी मेरा ख्याल है शायद कह दिया रिपोर्ट में कि सूर्या को फ़ाइन नहीं हुआ, नहीं सूर्या को फ़ाइन हुआ है 30% का। उस टाइम जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनमें था कि नहीं वह खैर चलो छोड़ो, फ़ाइन का इनको क्या घंटा फ़र्क पड़ता है। अब ये आप ईगो हम्बल करेंगे कैसे, सवाल ये पैदा होता है। आपको ना इंडिया के 11 जो लड़के खेलेंगे ना, उन सब के अगेंस्ट एक आपका ना प्लान होना चाहिए। एक तो होता है ना टीम के अगेंस्ट प्लान, आपको उनके 11 लड़कों के अगेंस्ट प्लान बनाकर रखना है। हार्दिक पांड्या का डाउटफुल है, हो सकता है संडे का मैच खेले, हो सकता है ना खेले। अगर वो नहीं खेलता पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है, बहुत बड़ा। हार्दिक पांड्या को क्रैम्प्स का मसला हुआ, तिलक को भी हुआ, अभिषेक को भी मैच में हुआ श्रीलंका वाले, क्योंकि कंडीशंस बड़ी टफ है ना, हॉट ह्यूमिड, रेगुलर खेलना है, बॉडी को उस तरीके से रेस्ट मिल नहीं रहा, तो क्रैम्प्स तो पड़ने ही पड़ने हैं। तो वो फिर इस वजह से हार्दिक का भी डाउटफुल है। वो सैटरडे को पता चलेगा कि हार्दिक की क्या पोजीशन है। हार्दिक नहीं खेलता तो इट्स अ बिग प्लस फॉर टीम पाकिस्तान। अच्छा, बुमराह ने श्रीलंका वाला मैच नहीं खेला, वो डेफिनेटली 2 दिन रेस्ट है। फ्राइडे को भी नहीं खेला, सैटरडे को ऑलरेडी रेस्ट, तो बुमराह तो है वो रेस्ट करके आएंगे। तो बुमराह ने बांग्लादेश के अगेंस्ट बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग की थी, तो आई गेस के बुमराह को आपको देखकर हैंडल करना पड़ेगा। वो पिछले मैच की तरह ही माइट नॉट गो फॉर रन्स। वो फिर अब आपको ना उनके अगेंस्ट रन्स कैसे सिक्योर करने हैं, यू शुड हैव सम प्लान। ज़ाहिर सी बात है, आप उनका एक प्रीमियम बॉलर है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर उसको ऐसे छोड़ेंगे तो मिडिल ओवर्स में कुलदीप और वरुण के अगेंस्ट क्या करेंगे, क्योंकि कुलदीप और वरुण पूरे एशिया कप में वो जिसे कहते हैं बेहतरीन बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। श्रीलंका को मैं बता रहा हूँ उन्हीं दोनों ने रोका है, वरना श्रीलंका जीत चुका होता ये मैच सुपर ओवर में जाते ही ना, इंडिया श्रीलंका वाला। तो आपको उन दोनों को भी कैटर करना है। अब उन दोनों को कैसे कैटर करना है, आपको उसके लिए प्लान होना चाहिए। पहले इशू ये था कि इंडिया का जो मिडल ऑर्डर है उसने उस तरीके से बैटिंग नहीं की हुई थी, रन्स नहीं बनाए हुए थे। वो रन्स भी आ गए श्रीलंका के अगेंस्ट, तिलक रन्स कर गया, संजू सैमसन के रन्स आ गए,
तिलक ने 40 प्लस किए हैं, संजू के 39 ऑड रन्स हैं, तो रन्स उनके भी आ गए, समझ रही हैं ना आप। तो वो इन अ वे के कुछ चीज़ें जो पहले इन अ वे के आप शायद आपके फेवर में जा रही होती, अभी नहीं है। जैसे बुमराह, आप पूरा एशिया कप देखें तो आपको वो उस तरीके की बॉलिंग नहीं करते हुए नज़र आए, लेकिन वो लास्ट उन्होंने जो बांग्लादेश का मैच खेला, ही गॉट हिज लेंथ्स राइट, ठीक है ना, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। फिर आपको उनके सूर्या की तो फॉर्म नहीं है, लेकिन बाकी उनके बैटर्स जो हैं वो आपके सामने हैं, एंड ऑन टॉप अभिषेक, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, अर्ली ऑन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जितनी देर क्रीज़ के ऊपर खड़ा रहा ना, वो ऐसे नहीं बैठेगा, वो फिर मारेगा और वो तगड़ा मारेगा। आप देख लें, उसने एशिया कप में हाईएस्ट रन्स गेटर है वो एशिया कप का, तो वो फिर वो किसी और ही लेवल पर बैठा हुआ है। उसके स्ट्राइक रेट्स देख लें, वो 200 के स्ट्राइक रेट से मारता है। वो पावर प्ले में यार, मतलब पावर प्ले इंडिया के सबसे हाईएस्ट हैं कंसेक्यूटिव, अगर मारने की बात की जाए सबसे हाईएस्ट उन्हीं के हैं। श्रीलंका वालों ने आज उनको तगड़ा जिसे कहते हैं मुकाबला दिया है, बट उनके पावर प्लेस भी तगड़े हैं। वो मिडल ओवर्स में अपने 2 जादूगरों के साथ आते हैं, वहाँ पे वो फंसा लेते हैं, वरुण और कुलदीप। तो आपको ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको एक टीम प्लान होता है, एक होता है भाई पर बंदे के हिसाब से प्लान। आपका वो जो है ना, वो भी तगड़ा होना पड़ेगा, सिंगुलैरिटी में जाकर आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप हरा नहीं सकते, हरा मतलब 2017 में भी यार कोई यही कह रहा था कि जिस तरह आपने पहला मैच हारा था, उन्होंने कहा भाई साहब फाइनल में लपेट के रख देगा इंडिया। आपने उल्टा वो कंबल उन्हीं पर डालकर बांध दिया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये काम आप एशिया कप में भी कर सकते हैं। टीम हमारी पम्प्ड है, हमारी बॉलिंग जिसे कहते हैं उसने बहुत इम्प्रूव की है। लास्ट 2 मैचेस में तो बहुत तगड़ी बॉलिंग की है हमने। शाहीन को देख लें, हारिस को देख लें, अबरार को देख लें, नवाज़, साइम, ये सारे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और तो राना फ़हीम भी बीच में जिसे कहते हैं ना चिप इन कर जाती है, और वो थोड़े से जिसे कहते हैं आपको लगेगा कि शायद मार्स ही पड़ गई है, वो मार्स ही नहीं है। वो अगर ओवरऑल आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो ठीक बॉलिंग है। वो राना साहब को विकटें शिकटें उस तरीके से मिल नहीं रही, तो इस वजह से लगता है कि पता नहीं यार कैसी बॉलिंग। राना साहब की भी बीच में ना जो बॉलिंग है ना, वो चिप इन कर जाते हैं। पिछले मैच में भी विकेट ले जाते, वो तो नवाज़ ने क्या ड्रॉप कर दिया और पता नहीं कैसे कर दिया, क्योंकि नवाज़ इज़ अ रियली गुड फील्डर, बेहतरीन फील्डर है, कैच नहीं छोड़ता। लेकिन बस वो पता नहीं वो वाला कैच उससे कैसे छूट गया। मेरा ख्याल है राना साहब की गेंद के ऊपर दम हुआ था तो वो कैच छूट गया, वरना शायद नवाज़ वो कैच छोड़ता ना। क्योंकि वो नवाज़ का कैच छोड़ना तो इतना हैरत वाला माहौल था कि सलमान अली आगा के भी हाथ मुँह पर चले गए कि भाई ये क्या देख लिया, ये कैसे ड्रॉप हो गया। तो भैया ये जो बात है ना कि आपने इंडिया को हराना है, इंडिया को सबसे पहले आपको यहाँ पर हराना पड़ेगा। आप यहाँ पर इंडिया को हराएंगे तो आप ग्राउंड में टीम इंडिया को हरा पाएंगे। ये शुरुआत ही यही है। आप जितने मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जितने मर्ज़ी आपकी अच्छी बैटिंग है, जितनी मर्ज़ी आपकी अच्छी बॉलिंग है, टीम इंडिया को जब तक आप अपने दिमाग में नहीं हराएंगे, ग्राउंड पे आप नहीं हरा सकते। आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना पड़ेगा, अपने आप को बैक करना पड़ेगा, पूरी टीम को एक दूसरे को बैक करना पड़ेगा। आपकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज़ आपको टॉप नॉच चाहिए और आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पाकिस्तान टीम कर नहीं सकती, कर सकते हैं आप सब में है। आप बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं। अगर आप विकेटें बचा गए तो आप, मैं बता रहा हूँ, बड़ा स्कोर भी खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। और मेरा तो मशवरा ये है, मैंने पहले भी बात किया, मैं दोबारा बात करता हूँ, पाकिस्तान टॉस जीता, पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। जो पार टोटल है ना, आप उससे 20-30 रन ऊपर कर गए ना, आप मेरे नज़दीक 70% गेम ले जाएंगे। क्योंकि फिर वो फाइनल में टोटल चेज़ करने का प्रेशर, फिर जो बॉलिंग आप कर रहे हैं वो ज़ाहिर बात है सारी दुनिया ही देख रही है, तो इंडियन टीम को भी पता है कि आप किस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम। यू हैव योर टेल्स अप, तो ये चीज़ वो भी देख रहे हैं। तो इट विल बी, मतलब ये ना आपको ना आउट ऑफ योर स्किन खेलना पड़ेगा। वो दुनिया की नंबर 1 T20 इंटरनेशनल टीम है, आपका नंबर 7वां है।
तो अब अगर सातवें नंबर की टीम फर्स्ट नंबर की टीम को हराना चाहती है तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत चीज़ों को देखना पड़ेगा, बैटिंग में अपने फ्लॉज को साइड पे करना पड़ेगा। आप बैटिंग में किसी किस्म की फिर वो नहीं रख सकते। फरहान को, फ़खर को, साइम को, इन 3 को तो बड़ी इनिंग्स खेलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर जो है वो बहुत फ्रेजाइल है। तो मिडल ऑर्डर के ऊपर नहीं आपने आने देनी चीज़। आपका टॉप ऑर्डर चले, मिडल ऑर्डर उसको जिसे कहते हैं थोड़ा सा कुशन दे, और उसके बाद जो आपके नीचे टेल है जिसमें आप ऑलराउंडर्स रखते हैं, नवाज़, फ़हीम, शाहीन, गिव दम गो ऐड के जाओ जी मारो। इस तरीके से काम बनेगा और फिर डेफिनेटली आपकी बॉलिंग। अभिषेक को कैसे आउट करना है वीडियोस देखें, बाकी उनके बैटर्स कहाँ फंसते हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उनको जाकर पकड़ें। आपने उनके अगेंस्ट बिल्कुल ठीक बॉलिंग की है, बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत सोच समझ के बॉलिंग किया है। शाहीन को पता था इमोन किधर फंसता है, चले शाहीन, हारिस रऊफ़, नवाज़ इनको करें साइड के ऊपर। साइम अयूब तक इतनी अक्लमंदी से बॉलिंग कर रहा था ना, ही न्यू कि मुझे किधर बॉल फेंकना है और क्या कब करना है। जाकिर अली की विकेट देख लें, जाकिर रूम बनाने के लिए पीछे हुआ है, एंड साइम अयूब ने एक तो कैरम बॉल मारी है और मारी भी मतलब बाहर करके है कि उसे रीच आउट करना पड़े हिट आउट करने के लिए। वो चूँकि अपने आप को रूम दे चुका था, मारना उसने था ही था, लेकिन चूँकि बॉल बहुत बाहर चली गई तो उसका प्रॉपर जिसे कहते हैं शॉट लगे ही नहीं, गेंद रेंज में आई ही नहीं, उसके टॉप एज लगा और नवाज़ ने कैच पकड़ लिया। ये एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप उस टाइम अपनी अकल इस्तेमाल करके बॉलिंग करते रहे ना बांग्लादेश के अगेंस्ट, आप इंडिया के अगेंस्ट भी करें, आपको जीत मिल जाएगी। आगे बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस